नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज हम सब मिलकर के गुरु जी की कृपा से एक कोशिश श्री शिव महापुराण में शतरुद्र संहिता के अध्याय 36 का पाठ करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अथ षट्त्रिंशो अध्यायः। नन्दीश्वर उवाच सनत्कुमार सर्वज्ञ शिवस्य परमात्मनः अवतारं शृणु विभोरश्व तथा माहवयं परम् बृहस्पतेर्महाबुद्धेर्देवऋषेरंस्तो मुने भरद्वाजात् समुत्पन्नो द्रोणो अयोनिज आत्मवान् धनुर्भृतां शूरो विप्रश्रिः सर्वशास्त्रवित् ब्रह्मत्कीर्तिर्महातेजा यः सर्वास्त्रविदुत्तमः धनुर्वेदे च वेदे च निष्णातं यं विदुर्बुधाः वरिष्ठं चित्रकर्माणं द्रोणं स्वकुलवर्धनं कौरवाणां स आचार्य आसीत् स्वबलतो द्विज महारथिषु विख्यातः षट्सु कौरवमध्यतः साहाय्यार्थं कौरवाणां सतेपे विपुलं तपः शिवमुद्दिश्य पुत्रार्थं द्रोणाचार्ययो द्विजोत्तमः ततः प्रसन्नो भगवाच्छङ्करो भक्तवत्सलः आविर्बभूव पुरतो द्रोणस्य मुनिसत्तमः तं दृष्ट्वा सद्विजो द्रोणस्तुष्टावाशु प्रणमये तम् महाप्रसन्नहृदयो नतकः सुकृताञ्जलिः तस्य स्तुत्या च तपसा सन्तुष्टः शङ्करः प्रभुः वरं ब्रूहीति चोवाच द्रोणं तं भक्तवत्सलः तच्छ्रुत्वा शम्भुवचनं द्रोणः प्राहात् सन्नतः स्वांशजं तनयं देहि स्वार्जेयं महाबलम् प्रोचे तथास्त्विति अभूदन्तर्हितस्तात् कौतुकी सुकृन्मुने द्रोणोऽपगच्छत्स्वं धाम महारिष्टो गतभ्रमः स्वपत्न्यै कथयामास तद्वृतं सकलं मुदा अथावसरमासाद्य रुद्रः सर्वान्तकः प्रभुः स्वांशेन तनयोजज्ञे द्रोणस्य स महाबलः अश्वत्थामेति विख्यातः स बभूव मुने प्रवीरः कञ्जप्रत्राक्षः शत्रुपक्षक्षयङ्करः यो भारते रणे ख्यातः पितुराज्ञां वाप्य च सहायकृद्भुवाथ कौरवाणां महाबलः यमाश्रित्य महावीरं कौरवाः सुमहाबलः भीषामदेयो बभूवुस्ते अजेया अपि दिवौकसाम् यद्भयात् पाण्डवाः सर्वे कौरवा जेतुं क्षमः आसन्नष्टा महावीरा अपि सर्वे च कोविदः कृष्णोपदेशतः शम्भोस्तपः कृत्वातिदारुणं प्राप्य चास्त्रं शम्भुवराजिज्ञेतानुर्जुनस्ततः अश्वत्थामा महावीरो महादेवांशजो मुने तथापि तद्भक्तिवशः स्वप्रतापं दर्शयत् विनाशे पाण्डवसुताक्षितानपि यत्नतः कृष्णादिभिर्महावीरैर्निवार्य निवार्य बलः परैः पुत्रशोकेन विकलं पतन्तं तमर्जुनं रथेन
च्युतवन्तं हि दृष्ट्वा स च पराद्रवत् अस्त्रं ब्रह्मशिरोनां तदुपर्यैसृजत्हि ततः प्रादुर्भूतेजः प्रचण्डं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य सोऽर्जुनः क्लेशसंयुतः उवाच कृष्णं विकलान्तो नष्टतेजा महाभयः। अर्जुन उवाच किमिदं स्वित्कुतो वेति कृष्ण कृष्ण न वेदम्यहम् सर्वतोमुखमायाति तेजश्चेदं सुदुःसहम्। नलीश्वर उवाच श्रुत्वा अर्जुनवचश्चेदं स कृष्णः शैव सत्तमः दध्यौ शिवं सदारं च प्रत्याहार्जुनमादरात्। कृष्णवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्मस्त्रं महोल्बणं न हास्यान्यतमं किञ्चिदस्त्रं प्रत्यवकर्षणं शिवं स्मरद्रुतं शम्भुं स्वप्रभुं भक्तरक्षकं येन दत्तं हि ते स्वास्त्रं सर्वकार्यकरं परम्। जयस्त्रदेज उन्नद्वं त्वं तच्चैवास्त्रतेजसा इत्युक्त्वा च स्वयं कृष्णः शिवं दद्यौ तदर्थकः। तच्छ्रुत्वा कृष्णवचनं पार्थः स्मृत्वा शिवं हृदि स्पृष्ट्वापस्तं प्रणम्याशु चिक्षेपास्त्रं ततो मुने यद्यप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघचाप्रतिक्रियम् शैवास्त्रतेजसा सद्यः संशाम्यन्महामुने मंस्थामाहृदाश्चर्यं सर्वचित्रमये शिवे यः स्वशक्तया अखिलं विश्वं सृजत्यवति हन्त्यजः अश्वत्थामा ततो ज्ञात्वा वृत्तमेतच्छिवांशजः शैवं न व्यव्यथे किञ्चिवेच्छातुष्टधीर्मुने अथ द्रोणीरिदं विश्वं कृत्स्नं कर्तुं पाण्डवम् उत्तरागर्भगं बालं नाशितुं मन आददे ब्रह्मास्त्रं निवार्ययं तद्दन्यैस्त्रैर्महाप्रभम् उत्तरागर्भमुद्दिश्य चिक्षेप स महाप्रभुः ततश्च सोत्तराजिष्णु वधूर्विकलमानसा कृष्णं तुष्टाव लक्ष्मीशं दहिमाना तदस्त्रतः ततः कृष्णः शिवं ध्यात्वा हृदा नुत्वा प्रणमय च अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमुद्यत स्वरक्षार्थेन्द्रदत्तेन तदस्त्रेण सुवर्चसा सुदर्शनेन तस्याश्च व्यधात् रक्षां शिवाज्ञया स्वरूपं शङ्करादेशात् कृतं शैववरेण्यः कृष्णेन चरितं ज्ञात्वा विमनस्कः शनैरभूत् ततः स कृष्णः प्रीतात्मा पाण्डवान् सकलानपि अपातयद्दङ्घ्र्योऽस्तु तुष्टये तस्य शैवराट् अथ द्रोणिः प्रसन्नात्मा पाण्डवान् कृशमेव च नानावरान् ददौ प्रीत्या सोऽश्वत्थामानुगृह्य च इत्थं महेश्वरस्तात् चक्रे लीलां परां प्रभुः अवतीर्य यक्षितौ द्रोणी रूपेण मुनिसत्तमा शिवावतारोऽश्वत्थामा महाबलपराक्रमः त्रैलोक्ये सुखदो अद्यापि वर्तते जाह्नवीतटे अश्वत्थामावतारस्ते वर्णितः शङ्करप्रभुः सर्वसिद्धिकरश्चापि भक्ताभीष्टफलप्रदः य इदं शृणुयात् भक्त्या कीर्तयेद्वा समाहितः स सिद्धिं प्राप्नुयादिष्टामन्ते शिवपुरं व्रजेत् इति श्रीमहापुराणे तृतीयायां शतरुद्रसंहितायाम् अश्वत्थामा
अश्वत्थाम शिवावतार वर्णनम नाम षट्त्रिंशो अध्यायः। व्याख्या। नंदीश्वर ने कहा, हे सर्वज्ञ सनत कुमार, अब तुम शिव जी का अश्वत्थामा नामक अवतार का वर्णन सुनो। हे मुनि, महाबुद्धि वाले देव ऋषि बृहस्पति के अंश से भरद्वाज द्वारा अयोनिज द्रोण नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वह सभी धनुर्धारियों में श्रेष्ठ, शूर, ब्रह्म ऋषि, समस्त शास्त्रों का ज्ञाता, अत्यंत सुयश वाला, महातेजस्वी तथा समस्त शास्त्रों का जानने वाला था। जिन्हें विद्वान वेदों तथा धनुर्वेद में पारंगत कहा करते थे। विचित्र कर्म करने वाले श्रेष्ठ द्रोण अपने कुल को बढ़ाने वाले थे। हे ब्राह्मण, वे अपने बल से कौरवों के आचार्य थे और कौरवों के 6 महारथियों में प्रसिद्ध थे। कौरवों की सहायता करने के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से शिव जी को लक्ष्य कर इन्होंने बहुत तप किया। हे मुनिवर, उस तब से प्रसन्न होकर भक्तवत्सल भगवान शिव जी द्रोण के आगे प्रकट हुए। उन्हें देखकर उस ब्राह्मण द्रोण ने प्रसन्न होकर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगा। उनकी तपस्या तथा स्तुति से प्रसन्न भक्तवत्सल शिव जी ने द्रोण से वर मांगो कहा। शिव जी के इन वचनों को सुनकर विनम्र द्रोण ने कहा कि आपके अंश से उत्पन्न अजय तथा महाबली पुत्र मुझे दीजिए। द्रोण के इन वचनों को सुनकर शिव जी ने कहा, ऐसा ही होगा। हे तात, हे मुनि, वे लीला करता तथा सुखदाता शिव जी अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद प्रसन्न तथा संदेह रहित होकर द्रोण अपने घर गए। उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी स्त्री को यह समाचार सुनाया। उसके बाद सर्वांत अंतर्यामी भगवान शिव अवसर पाकर द्रोण के महाबली पुत्र के रूप में अवतरित हुए। हे मुनि, वे वीर कमल नेत्र शत्रु पक्ष के विनाशक अश्वत्थामा नाम से भूलोक में प्रसिद्ध हुए, जो महाबली पिता की आज्ञा पाकर महाभारत के युद्ध में कौरवों के सहायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। जिस महावीर का सहारा पाकर भीष्म आदि कौरव महाबली हुए और वे देवताओं द्वारा भी अजय हो गए थे, जिसके भय से सभी पांडव कौरवों को जीतने में असमर्थ हो गए थे, सभी महावीर होने पर भी नष्ट हो गए थे। शिवजी का कठोर तप करने से और श्री कृष्ण के उपदेश से शिवजी से अस्त्र पाकर अर्जुन ने उन्हें जीता। हे मुनि, महावीर अश्वत्थामा ने महादेव के अंश से उत्पन्न होने के कारण उनकी भक्ति के वश होकर अपना प्रताप दिखलाया। युद्ध शिक्षा पाए हुए भी पांडव पुत्रों को मारकर कृष्ण आदि महावीर भी उसके बल को रोक नहीं सके। पुत्र शोक से व्याकुल होकर श्री कृष्ण के सहित रथ पर चढ़कर आते हुए अर्जुन को देखकर अश्वत्थामा भागा और अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मशिर नामक अस्त्र का प्रहार किया, जिससे 10 दिशाओं में प्रचंड तेज फैल गया। अपने प्राणों पर कष्ट आया देखकर दुखी अर्जुन ने भयभीत होकर श्री कृष्ण से कहा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। यह ऐसा है तेज चारों ओर से मेरी ओर आ रहा है। नंदीश्वर ने कहा। शिव भक्त श्री कृष्ण ने अर्जुन की बात को सुनकर पार्वती सहित शिव जी का ध्यान कर प्रेम से अर्जुन से कहा। श्री कृष्ण ने कहा, यह द्रोण पुत्र अश्वत्थामा द्वारा प्रयुक्त अमोघ ब्रह्म अस्त्र है। ब्रह्म अस्त्र है, इसे किसी प्रकार रोका नहीं जा सकता। तुम शीघ्र अपने स्वामी भक्तवत्सल शिव जी का स्मरण करो, जिन्होंने तुम्हें सब कार्य करने में समर्थ अपना अस्त्र दिया। तुम अपने शैवास्त्र द्वारा इसके प्रभाव को कम करो। इतना कहकर श्री कृष्ण अर्जुन की रक्षा करने के लिए स्वयं शिव जी का ध्यान करने लगे। हे मुनि, श्री कृष्ण के उस वचन को सुनकर अर्जुन ने हृदय में शिव जी का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करके जल स्पर्श कर उस अपने शैव अस्त्र को छोड़ा। हे मुनिवर, यद्यपि ब्रह्मशिर नामक अस्त्र अमोघ था, उसका निवारण किसी प्रकार नहीं हो सकता था, फिर भी अर्जुन के शैवास्त्र से वह शांत हो गया। विचित्र चरित्र वाले शिव जी के संबंध में यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो अजन्मा अपनी शक्ति से संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति, पालन तथा विनाश करते हैं। हे मुनि, शिव जी के अंश से उत्पन्न तथा शिव जी की इच्छा से ही शांत चित अश्वत्थामा इस समाचार को जानकर कुछ भी दुखी नहीं हुए। उसके बाद अश्वत्थामा ने पांडवों से रहित पृथ्वी करने की इच्छा से उत्तरा के पुत्र अभिमन्यु को मारने का निश्चय किया। तब अश्वत्थामा ने तीव्र कांति वाले किसी भी अस्त्र से न रोके जा सकने वाले ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर चलाया। तब वह अर्जुन की स्त्री उत्तरा व्याकुल होकर उस अस्त्र से जलती हुई लक्ष्मीपति श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। तब श्री कृष्ण ने शिव का ध्यान कर हृदय से प्रणाम तथा स्तुति कर यह जाना कि अश्वत्थामा का यह अस्त्र पांडवों का थोड़ा मिसप्रिंट था। तब अश्वत्थामा ने तीव्र कांति वाले किसी भी अस्त्र से न रोके जा सकने वाले ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ पर चलाया। तब वह
अर्जुन की स्त्री उत्तरा व्याकुल होकर उस अस्त्र से जलती हुई लक्ष्मीपति श्री कृष्ण की स्तुति करने लगी। तब श्री कृष्ण ने शिव का ध्यान कर हृदय से प्रणाम तथा स्तुति कर यह जाना कि अश्वत्थामा का यह अस्त्र पांडवों का विनाशकारक है। अपनी रक्षा के लिए इंद्र द्वारा दिए गए तेज सुदर्शन चक्र से शिव जी की आज्ञा पाकर उस उत्तराधिकारी की रक्षा की। इस चरित्र को जानकर शिव भक्त श्री कृष्ण ने उस गर्भ को दुखी होकर अपना रूप प्रदान किया। तब उस महाशैव श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर सभी पांडवों को अश्वत्थामा को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में गिरवाया। तब द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने प्रसन्न होकर तथा दया करके पांडवों तथा श्री कृष्ण को प्रेम से अनेक वर दिए। हे मुनिवर, इस प्रकार शिव जी ने द्रोण पुत्र के रूप में पृथ्वी पर अवतार लेकर अनेक लीलाएं की। अश्वत्थामा नामक शिव का अवतार महान बली तथा पराक्रमी था। इन्होंने तीनों लोकों को सुख दिया। ये आज भी गंगा के तट पर स्थित हैं। भगवान शिव जी का अश्वत्थामा अवतार मैंने तुमसे कह दिया है। ये सभी प्रकार की सिद्धि देने वाला तथा भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करता है। जो इस चरित्र को भक्ति से सुनता है या इसका कीर्तन करता है, वह सिद्धि पाकर अंत में शिवपुर को जाता है। इस प्रकार परमेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिवा टीका टिप्पणी आदि से सम्मिलित शिव महापुराण में अश्वत्थामा शिवावतार वर्णन नामक 36वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आज का सारा जाप पाठ गुरु महाराज आपके श्री चरणों में मालिक। सेवा को स्वीकार करना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।